चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार साहू, संकल्प स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समसामयिकी करेंट अफेयर, जिसमें विषय रहेगा आपका छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों परिदृश्यों को हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो साप्ताहिक करंट अफेयर में हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखेंगे वर्तमान में, है ना। चलिए, क्या क्या देखेंगे हम? समसामयिकी, है ना। तो सबसे पहले किसका देखेंगे हम? छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में देखेंगे तो टोटल अभी क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव में सब बिजी है ना। मतलब होना चाहिए यहाँ पे कोई कार्य, आपको पता है आचार संहिता लगा हुआ है। इस दौरान कोई भी नया मतलब योजना परियोजना नहीं लागू होता है ना, कोई नया कार्य नहीं होता। ठीक, तो फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे जो आपका 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है ना, इसमें अगर आपको मतदान मतदान के लिए क्या है, मतदाता परिचय पत्र होता है, उस अगर वो नहीं है आपके पास तो 12 मतलब बोलना चाहिए फोटो युक्त परिचय पत्र को मान्य घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ में, है ना। और ये जानकारी हमको किसने दिया है? निर्वाचन, ठीक है, क्या चीज? आपका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। ठीक है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रदेश का, है ना। कौन है? कौन है? पूछा हुआ क्वेश्चन में शायद। कौन है? हाँ, श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले। बंगाल, ठीक है। ये आपका क्या है? आपका पदाधिकारी है। ठीक, इसने जानकारी दिया है, क्या चीज का जानकारी दिया है? आयोग द्वारा जारी निर्वाचन फोटो युक्त, है ना, परिचय पत्र, उसकी अनुपस्थिति में, या फिर सिंपल शब्दों में देखेंगे क्या होता है, क्या नाम से जानते हैं? मतदाता परिचय पत्र, है ना। ये आपके पास नहीं है तो 12 वैकल्पिक, है ना, फोटो युक्त। अगर मान के चलो आपके पास क्या नहीं है, आयोग ने क्या बताया है? निर्वाचन आयोग, है ना। अब तो आपका क्या होता है? मतदाता परिचय पत्र। अगर ये आपके पास नहीं है ना, या अनुपस्थित है, या फिर नहीं बन पाया है, गुम गया है ना, तो ऐसे स्थिति में निर्वाचन आयोग ने 12 फोटो युक्त, है ना, वैकल्पिक ठीक है, वैकल्पिक क्या दिया है इसने? दस्तावेज, है ना, वैकल्पिक दस्तावेज। ठीक, वैकल्पिक दस्तावेज, है ना, की मतलब का अनुमति दिया गया है। दस्तावेज परिचय की अनुमति। ठीक, मतलब ये जो 12 दस्तावेज, मतलब इसको हम लोग सीधा दस्तावेज, मतलब ये भी क्या है? एक परिचय पत्र है जिसमें आपको फोटो होना अनिवार्य है ना। उसके आधार पर भी आप वोट मतलब मतदान कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये 12 कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। तो आप लोग लिखते जाना, है ना। पहला क्या है आपका? आधार कार्ड, आधार कार्ड, है ना। दूसरा और क्या क्या हो सकता है? मनरेगा जॉब कार्ड, क्या होता है मनरेगा जॉब कार्ड? हाँ, क्या होता है? मनरेगा जॉब कार्ड क्या है कि जो आप लोग को गारंटी मिलता है ना रोजगार का,
उसका भी एक परिचय पत्र बनता है। मतलब एक घर से दो या एक का जो रहता है ना, और उतने दिन तक के उनको काम मिलना है एक परिवार से घर में, है ना, तो वही सबका उनका भी एक परिचय पत्र मिलता है। तो ये भी काम आएगा आपका, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, ठीक। लोक उपकरण, एक मिनट तो लिख लेना, क्या चीज, लोक उपक्रम, ठीक है। ऑब्लिक करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों, है ना, अपने कर्मचारियों फोटोयुक्त परिचय पत्र। समझ में आ रहा है। लोक उपक्रम मतलब बोलना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी कंपनी है उनका भी, है ना, और आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये सब में मतलब क्या होना चाहिए, फोटोयुक्त, जो कर्मचारी है इनके, उनका फोटोयुक्त परिचय पत्र ही क्या होगा, मान्य होगा। अगर मान के चलो किसी में फोटो नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा, है ना। इसी कारण मैं पहले ही एक वर्ड में लिखा दिया हूं, क्या चीज, फोटोयुक्त, है ना। बैंक या डाकघरों में जारी फोटोयुक्त, बैंक में, है ना, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पासबुक सुने हो, पासबुक तो होगा सभी का, है ना, तो उसमें फोटो होना अनिवार्य है। कई लोग क्या करते हैं, फोटो नहीं देते, ऐसी सी लगवा लेते हैं, वो काम नहीं करेगा। बैंक या फिर डाकघर में जो पासबुक जारी होता है वो भी चलेगा फोटोयुक्त, है ना, वो भी एक परिचय पत्र है आपका पूरा, ठीक है। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जो है ना, एनपीआर, एनपीआर, ठीक है, आप लोग देखना क्या है एनपीआर। एनपीआर के अंतर्गत जारी, के अंतर्गत जारी आरजीआई, है ना, इसके अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी होगा, है ना, आरजीआई द्वारा जारी, ठीक है, वही स्मार्ट कार्ड मान्य होगा, ठीक है। एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी क्या चीज, स्मार्ट कार्ड, ठीक है, वही आपका मान्य होगा। स्वास्थ्य बीमा कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ठीक, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, याद रखना, पूछ सकता है। नॉर्मल पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, बेसिक की, मतलब इसके अलावा कितने आपका मतलब परिचय पत्र मान्य है, तो 12, है ना। तो स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी मतलब कौन, जो श्रम मंत्रालय द्वारा जारी होगा, है ना, स्वास्थ्य बीमा कार्ड किसके द्वारा जारी होगा, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी, है ना, श्रम मंत्रालय द्वारा, या फिर श्रम मंत्रालय की योजना के द्वारा जारी हो, है ना, या फिर इसके अंतर्गत कोई क्रियान्वयन योजना हो रहा है ना, उसके मतलब कहीं ना कहीं से इससे रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद द्वारा जारी, है ना, परिचय पत्र, क्योंकि उनका भी तो एक गवर्नमेंट से बनता है ना, सांसद है करके, अथॉरिटी, लोकसभा का सदस्य है करके उनका भी एक क्या बनता है, आईडी बनता है ना, विधायक का भी एक आईडी बनता है, ठीक है। तो किसका किसके द्वारा, सांसदों, विधायकों और विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, सरकारी पहचान, इनका पहचान पत्र सरकारी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, ठीक है। चलिए कितना हो गया, 11, है ना। यूडीआई,
यूडी कार्ड। यूडी कार्ड मतलब क्या होता है? यूनिक डिसेबिलिटी। यूनिक डिसेबिलिटी मतलब जो दिव्यांग है ना, दिव्यांग, इनका भी मतलब एक गवर्नमेंट से बनता है ना परिचय पत्र। आप लोग देखे हो नहीं होंगे, देख लेना क्या होता है इसमें कि गवर्नमेंट से बनता है सारा इनका परिचय पत्र। दिव्यांग वो भी मतलब गवर्नमेंट है, लेकिन सब में क्या होना चाहिए? उनको फोटो युक्त होना चाहिए। तो ये जो 12 कार्ड है उसको क्या मिलेगा? मतदान कर सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024। कौन से नंबर का है ये? 18वां। 17वां लोकसभा चुनाव कब समाप्त हो रहे हैं? हाँ, 16 जून है ना, 16 जून 2024 को जो समाप्त हो रहा है उसके बाद है ना। और निर्णय कब आने वाला है? 4 जून। ठीक, सबको याद रखना आप लोग, ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन ये आप लोग जब करंट अफेयर आएगा ना मार्केट में, जो भी आएगा आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आसान है, कहीं ना कहीं सुने हो, है ना। ये चीज को फील करना है फिर देखना आप लोग, क्योंकि इसमें है, आप लोग अगर ये पढ़ ले रहे हो तो एग्जाम टाइम में इसको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या करते हैं लोग, 10 नंबर है 15 नंबर का पूछता ही है, और इससे साथ साथ मैं रिलेटेड करके क्या जीएस भी बता रहा हूँ, यहाँ नहीं वहां आपका काम आएगा, इस कारण से इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका क्या चीज, पूरा छत्तीसगढ़ का। इसके अलावा अभी और कुछ भी नया चीज हमको नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में, है ना, क्योंकि अभी चुनाव और आचार संहिता लगा हुआ है। ठीक है, जो भी मिलेगा हमको इसी से संबंधित डेटा मिलेगा, और इसका मैं बार बार लोकसभा का चुनाव का मैं हर बार चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग कंटिन्यू देखना। एक आध दिन ऐसा करेंगे कि हम इसको एक साथ पूरा बता देंगे आपको लोकसभा चुनाव का, है ना। अगर ये रिजल्ट आएगा तो ज्यादा मजा आएगा केवल इसी का क्लास लेने में, कौन जीता, क्या हुआ, कितना सीट मिला, है ना, कि कितने सीटों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है अभी पढ़ा चुका हूं मैं। हाँ, और लोकसभा चुनाव के साथ कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? 4। कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, चलिए, तो ये सबको आप लोग पढ़ना, मेरे कहने का मतलब है कि यही सब आपसे क्वेश्चन करेंगे, है ना। ये सब पढ़ा चुका हूं करके मैं यहाँ पे फिर चर्चा नहीं किया हूं दोबारा। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी। ठीक है, राष्ट्रीय समसामयिकी, है ना। तो राष्ट्रीय समसामयिकी को देखते हैं क्या है कैसा है। चलिए देखते हैं इसमें अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम, अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम। ठीक है, अंतर संसदीय संघ कार्यक्रम ये हो रहा है अभी, नहीं है ना, हो चुका है अभी। ये कहां पे हुआ है? आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। जिनेवा, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय इसलिए क्योंकि हमको भारत का ज्यादा देखना है, इसके लिए मैं इसको राष्ट्रीय में रखा हूं। ठीक है, ये कहां हो रहा है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, इसको आई क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखोगे तो ये रहेगा आपका, है ना। और इसके अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तंजानिया के तुलिया एक्शन, अध्यक्ष कहां का है ये? तंजानिया। ठीक, इसमें खास बात क्या है मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां पे ना बैठक, द्विपक्षीय बैठक हुआ है, द्विपक्षीय बैठक। ठीक है, ये द्विपक्षीय बैठक जो हुआ है भारत और अर्मेनियाई के बीच हुआ है ना। ये बैठक किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अर्मेनियाई,
है ना, आर्मेनियाई के बीच में बैठक हुआ है ना। और ये बैठक मतलब ऐसा होता है आपसी, मतलब क्या बोलना चाहिए, किस चीज के लिए होता है, आपसी सहयोग, है ना, और आपसी सामंजस्य, ये सब के लिए मतलब बैठते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए मतलब ऐसा बैठक किया जाता है, बहुत सारे इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें आपको केवल दो याद रखना है कि कौन कौन से देश थे ये। और इस बैठक में अंत है ना, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन, इसमें क्या बोलना चाहिए, संघ में बैठक में हम लोग देखेंगे, है ना, तो प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किया है दोनों में, है ना, जैसे भारत से अगर प्रतिनिधित्व देखेंगे यहाँ पे, है ना, और आर्मेनिया, दोनों देशों के बीच का जो बैठक हुआ है ना, तो बैठक मतलब तो भारत में हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, भारतीय संसदीय प्रतिमंडल, प्रतिनिधि मंडल, है ना, भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल, मतलब इसको मैं एक वर्ड में क्या बोलूं, नेतृत्व करता है ना, संसदीय प्रतिमंडल मतलब प्रतिनिधि मंडल मतलब नेतृत्व मंडल। तो भारत का नेतृत्व मंडल किसने किया है, राज्यसभा, राज्यसभा के उपसभापति, कौन है उपसभापति हमारे यहाँ, राज्यसभा के उपसभापति कौन है, श्री हरिवंश नारायण। ठीक है, श्री हरिवंश नारायण, श्री हरिवंश नारायण। ठीक है, अब ये जो द्विपक्षीय जो बैठक हुआ है, तो यहाँ पे भारत का नेतृत्व यहाँ पे तो मतलब श्री हरिवंश नारायण कर रहे हैं, है ना, तो इसी के साथ मतलब बोलना चाहिए, इसका क्या होगा आपका यहाँ का मतलब आर्मेनियाई क्या होगा, प्रतिनिधिमंडल, है ना, इसका प्रतिनिधिमंडल रहेगा, आर्मेनियाई का प्रतिनिधिमंडल वो रहेगा, और ये दोनों का बैठक होता है। ठीक है, तो इसका नाम रहता है आपका नेशनल असेंबली, है ना, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली का मतलब जो रहता है कौन, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, हाकोब, ये बा है ना, हाकोब अर्सक्यान। ठीक, अर्सक्यान दिख रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, बैठक होता है, मतलब दोनों देशों का नेतृत्व करता है। ये कौन रहता है, संसदीय प्रतिनिधिमंडल का मतलब राज्यसभा के उपाध्यक्ष होता है, और इसका मतलब देखेंगे हम लोग, है ना, अर्धन्यायी, हाँ, अर्धन्यायी प्रतिनिधि मंडल के नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष है ये। ठीक है, कौन, हकोबा अर्सक्यान। ठीक है, अर्सक्यान, ये दोनों के बीच में बैठक होता है। ठीक है, और दोनों देशों में बीच बढ़ती साझे, है ना, साझेदारी पर जोर दिया गया, दोनों देश, इसमें क्या मतलब चर्चा होता है, साझेदारी पर जोर दिया गया दोनों देशों के बीच में। कैसा साझेदारी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि हम मतलब बोलना चाहिए संसदीय मामले में विभिन्न खोज करेंगे एक दूसरे से मिलके, है ना, ऐसे करके इन लोग कई चीजों में साझेदारी पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका द्विपक्षीय बैठक, किसके किसके बीच में हुआ था, भारत और आर्मेनियाई, है ना, कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, है ना, और ये किसके दौरान हुआ था, अंतर संसदीय संघ, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन का कार्यक्रम है ना, वहां पे ये कार्यक्रम अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए, एक है सिविजिल ऐप, क्या है ये सिविजिल ऐप, क्या है ये, चुनाव आयोग ने इस ऐप का लॉन्च किया है और इसके माध्यम से
है ना। इसके माध्यम से चुनाव पर क्या है, लोकसभा चुनाव जो 18वीं लोकसभा चुनाव है उस पर कड़ी नजर रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, है ना। इसका मतलब किसने लॉन्च किया है इसको, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग ने। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर, चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर। ये किसके माध्यम से हो रहा है, जिला मतलब हर जिले में के माध्यम से इसका क्या किया जा रहा है, नजर रखा जा रहा है कि कैसा हो रहा है। मतलब जैसे देखेंगे ना, मतलब नॉर्मली किस चीज के नजर, जैसे कि लोकसभा चुनाव में कितना होता है आपका खर्च का सीमा, विधानसभा चुनाव में कितना होता है, ठीक है ना। प्रचार प्रसार, लोकसभा मतलब आपका आचार संहिता का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये सब के मामले में क्या कर रहा है, हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक टोटल क्लास ले लूंगा, लोकसभा के मतलब चुनाव जो करंट की दृष्टि से, है ना। जब रिजल्ट आएगा 4 जून को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब बाकी बेसिक को पढ़ते रहो, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और भी मैं ऐप बताया था, कौन सा ऐप था जो मतलब बोलना चाहिए सहायता करेगा, पिछले बार पढ़ाया था मैं। चलिए आप लोग पढ़ो, मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ याद करो उसको, है ना, क्योंकि वो काम आएगा। यही सब तो आप चाहे तो इसको कंप्यूटर में पूछे, अभी दिया ना हॉस्टल वार्डन, कंप्यूटर में पूछेगा सिविजिल ऐप का उपयोग क्या था, तो लोकसभा 18वीं लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रक्रिया पे नजर रखना, बस सिंपल क्वेश्चन कर सकता है ना, इसलिए मैं और ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। पीएम मोदी ने थिम्पू में क्या है, आधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है ना। तो अब चाहो तो इसको आप अंतरराष्ट्रीय में पढ़ो चाहे राष्ट्रीय में पढ़ो, राष्ट्रीय में इसलिए क्योंकि, है ना, अभी क्या हो रहा है कि मतलब जो देश है कौन सा, नेपाल, वहां पे मतलब दौरे में गया था, दौरे में गया था तो हमारा राष्ट्रीय है ना। जब दौरे में गया था तो वहां पे आधुनिक अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करता है। ठीक है, तो चलिए, तो आप क्या लिख सकते हो, पीएम मोदी का, है ना, मोदी का भूटान यात्रा, भूटान यात्रा। ठीक, और इस यात्रा के दौरान क्या किया है बताओ, अभी बताया हूं मैं, आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन कहां पे, हाँ, नेपाल की राजधानी, कहां, राजधानी, क्या नाम है राजधानी का, थिम्पू, है ना। थिम्पू में क्या किया है, आधुनिक अस्पताल, है ना, आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन। ठीक, तो याद रखना इस चीज को, आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है वहां पे, है ना। लगभग इसमें बहुत देखेंगे तो 150 सीट है ना। और यहाँ पे और घोषणा किया है कि उनका पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो जो आने वाला पंचवर्षीय योजना है ना, 12वीं, कहाँ का, नेपाल का, वहां पे 10,000 करोड़ अनुदान देने का बात किया गया है। ऐसे बहुत सारा चीज किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको इतना याद रखना है ना। उसके बाद इसमें आपको और क्या क्या याद रखना है, भूटान से संबंधित अगर एसएससी रेलवे में एग्जाम दे रहे हो तो इसकी राजधानी क्या है ना, यहाँ का राजा कौन है, यहाँ का पीएम कौन है, और यहाँ का मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है, इतना चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो राजा कौन है वहां का, बताओ, जिम्मे शेखर खेसर, है ना, जिम्मे खेसर, जिम्मे खेसर, है ना, तीसरा लिख रहा हूं ना यहाँ पे, नाम गेल, नाम गेल वांगचुंग, ये इनका नाम। ठीक है, जिम्मे खेसर, नामगेल
वांगचुक, ठीक है। और पीएम देखेंगे तो छेरिंग तोबेंग, तोबगे, ठीक है, ठीक। और यहाँ का वो क्या है, मुद्रा भूटानी नगुल ड्रम, ये मुद्रा है यहाँ का भूटानी, ठीक है। और इसका आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा, क्या है ये, आधिकारिक भाषा, भूटान का आधिकारिक भाषा। आपको इतना चीजों को याद रखना है, ठीक है। इसको देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय में है ना, हो रहा है क्लियर। चलिए चलो, हाँ क्या चीज को, मुद्रा को जोंखा ये है। अच्छा, मुद्रा मतलब भूटानी न्यूगल ड्रम, आधा ला है ये, है ना, नगुल ड्रम, ठीक। चलिए तो इसको आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम, है ना। और देखेंगे हम लोग, तो भारत और भूटान के बीच में जो संबंध था, है ना। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे, भारत और भूटान के बीच में राजनीतिक संबंध हम लोग देखेंगे ना, तो 1968 में स्थापित हुआ है राजनीतिक संबंध। किसके किसके बीच में, किसके बीच में, भारत और नेपाल। अभी हम लोग नेपाल में ही है ना, भारत नेपाल में। तो राजनीतिक संबंध हम देखेंगे तो इसका हुआ था 1968 में स्थापित, मतलब वास्तविक रूप से 1968 में स्थापित हुआ है। जबकि इन है ना, मूल रूपरेखा, मतलब इन संबंधों का मूल रूपरेखा देखेंगे हम लोग, मूल रूपरेखा, मूल रूपरेखा मतलब क्या बोलेंगे, तो मतलब राजनीतिक संबंध पे हस्ताक्षर, है ना, भारत और नेपाल के बीच में, किसके बीच में, भारत और नेपाल के बीच में 1949 में किया गया है, 1949 में, है ना। और किस चीज के, मतलब इनका उद्देश्य क्या था, मतलब राजनीतिक संबंध मतलब मित्रता और सहयोग संधि, क्या कह सकते हो आप, मित्रता और सहयोग संधि, सहयोग संधि में हस्ताक्षर या रूपरेखा, क्या बोल सकते हैं इसको, हस्ताक्षर, है ना। मतलब राजनीतिक संबंधों का मूल रूपरेखा या हस्ताक्षर 1949 में हुआ था। और ये दोनों बीच, दोनों देश के बीच में, मतलब बोलना चाहिए किस चीज के लिए हस्ताक्षर हुआ था, अगर राजनीतिक संबंध देखेंगे तो मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, कब, 1949 में। लेकिन हम आगे देखेंगे राजनीतिक संबंध हम लोग का स्थापित अगर अच्छे से हो पाया तो 1968 से हो पाया है, ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर है ना, इसमें संशोधन किया गया है 2007 में, ठीक है। तो संशोधन कब किया गया है, 2007 में, ठीक, याद रखना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, आप लोग पूरा कंप्लीट लिख लिया करो, है ना। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पे कि राजनीतिक संशोधन हम लोग देखेंगे तो इन लोगों का मित्रता के सहयोग संधि, मतलब कुछ ना कुछ इसमें रहा होगा टर्म कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। जैसे अभी भारत सहयोग कर रहे हैं, पिछले बार 5,000 करोड़ दिया था, इस बार पंचवर्षीय योजना जो आने वाला है उनका, है ना, उसमें 10,000 करोड़ की बात कर रहा है हमारा पीएम मोदी। तो ये सब जो सहयोग है इसी चीज पे हस्ताक्षर हुआ है, और उसमें कुछ कुछ चीजों को संशोधन किए होंगे, है ना। तो चलिए, तो यहां तक आपको देखना है क्या चीज, भारत और किसके बीच में, हाँ। और यहीं पे जब दौरा पे गया था तो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, है ना, मोदी को दिया है। मतलब भूटान ने पहली बार किसी विदेशी को क्या किया गया है, नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है ना, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। समझ में आ रहा है, ज्यादा घसीट आ जाता है ना, दिक्कत होता है।
नागरिक सम्मान। किसको? पीएम मोदी को। ठीक है, मतलब अगर देखेंगे भूटान ने पहला विदेशी को क्या दिया गया है? नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, नागरिक सम्मान मतलब जैसे हम लोग भारत में बात करेंगे तो भारत में कितने नागरिक सम्मान है? हाँ, 4 है ना। कौन कौन सा 4 है? 4 नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, है ना, फिर पद्म श्री। कितना हो गया? 4। ये 4 नागरिक सम्मान है। और मैं पीडीएफ बना के भेजा था ग्रुप में, अगर नहीं होगा तो मैं फिर से भेज दूंगा, नहीं मिलेगा तो मेरे एक मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग को, या फिर ग्रुप में कमेंट कर देना, हम लोग आपको यहाँ पे यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा नागरिक सम्मान। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? है ना, नागरिक सम्मान में, है ना। तो यहाँ पे पीएम मोदी को दिया गया है। तो हमारे यहाँ का नागरिक सम्मान का नाम क्या है सबसे बड़ा का? हाँ, भारत रत्न। तो यहाँ पे भी वैसे कुछ नाम है, ऑर्डर ऑफ द क्या है? ट्रक, है ना, ब्रुक। ठीक है, ये क्या है आपका? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कहाँ का? भूटान का। और किसको प्रदान हुआ है अभी? और ये पहला क्या है? विदेशी है। किसकी दृष्टि से विदेशी है? भूटान, है ना। वैसे हमारे यहां भी है कि पहला विदेशी किसको दिया गया है भारत का नागरिक सम्मान का? सीमांत गांधी। किसको बोलते हैं? भारत का बोल रहा हूं मैं, यहां का नहीं, मतलब भूटान का नहीं। कौन है? अब्दुल गफ्फार खान, है ना। इसी को ये यही पहला व्यक्ति है जो मतलब क्या क्या दिया गया है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, मैं सब चीज लिखा हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो यहां तक के हो रहा है क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। सक्षम ऐप, है ना, सक्षम ऐप। फिर यहाँ पे क्या किया है? चुनाव आयोग ने एक ऐप जारी किया है, सक्षम ऐप, है ना। इसमें क्या किया गया है चुनाव आयोग ने? है ना, इसमें चुनाव को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? इस ऐप को, मतदान को आसान बनाने के लिए। ठीक है, चलिए। हाँ, क्या हो गया? कुछ टूट गया है क्या? चलिए, है ना, कर दूंगा पीछे, इसको देख लो फिर करना, है ना। सक्षम ऐप, इसमें क्या किया गया है? चुनाव आयोग द्वारा, कौन सा चुनाव आयोग? भारतीय चुनाव आयोग, है ना। इसने क्या किया है? इसको लॉन्च किया है, और इसके माध्यम से मतदान को क्या करने के लिए? आसान बनाने के लिए, मतदान को सरल या आसान। कैसे व्यक्ति को मतलब आसान बनाएगा? है ना, ऐसा व्यक्ति जो चुनाव केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं है ना। तो सक्षम नहीं है तो मतलब इसके लिए भी कैटेगरी मतलब डिवाइड किया गया है। क्या चीज? एक तो 85 वर्ष से अधिक आयु, 85 वर्ष से अधिक आयु, अधिक आयु। ठीक है, मतलब बताया था ना, अभी टेस्ट में दिया था, 80 से 85 कर दिया गया है। ठीक है, 80 से 85 क्या है? यही क्वेश्चन है। तो ये जो 85 वर्ष से अधिक आयु है उनके लिए, है ना। और दूसरा 40%, है ना, 40% बेंचमार्क, बेंचमार्क दिव्यांग, है ना, या विकलांग नहीं समझोगे तो 40% बेंचमार्क दिव्यांग मतलब बोलना चाहिए जो किसी सहारे के बिना नहीं चल सकता, और उसको 40% का क्या मिला है? विकलांगता सर्टिफिकेट मिला है ना। तो यही चीज मैं बताया था, विकलांग लोगों को भी मतलब अगर उनके पास मतदाता परिचय पत्र नहीं तो इससे भी क्या कर सकता है? वो वोट डाल सकता है ना। तो ऐसे व्यक्तियों को इसके माध्यम से अपना क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करवाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि मतलब चुनाव आयोग मतलब बोलना चाहिए ऐसा व्यवस्था करेगा, एक तो घर पहुंच मतलब आपसे मतलब बोलना चाहिए
मतदाता केंद्र तक पहुंचाने का सारा व्यवस्था किया जाएगा, है ना। इससे चुनाव में क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी कारण ये सक्षम का फिर क्या किया गया है, ऐप पर लॉन्च किया गया। तो समझ आ रहा है इसका प्रयोग कैसा करना है। जो विकलांग है इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसके माध्यम से, तो उसको आसानी से पता चल जाएगा और आपके लिए मतलब मतदाता केंद्र तक पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान किया जाएगा। वो भी कैसे व्यक्तियों को सुविधा प्रदान किया जाएगा, जिसका आयु 85 से अधिक है ना, या फिर अन्य सुविधा। इसको तो आपका मतलब डाक मत पत्र का भी प्रयोग कर सकता है, ये डाक मत पत्र, है ना। तो डाक मत पत्र मतलब बोलना चाहिए किससे, अपना वोट डाल के मतलब पोस्ट भी कर सकता है ना। इसको भी मैं बता चुका हूं, जो 85 वर्ष से अधिक है वो डाक मत का प्रयोग कर सकता है, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप लोग को आंसर शीट मिल जाएगा, ठीक है, शाम को। चलिए, तो कहां थे हम लोग, है ना। तो ये याद रखना है इतना, है ना, ठीक। मतलब अगर इस ऐप का उपयोग करोगे तो आसानी से आपको मतदान करने के लिए अनुमति मिल जाएगा, वो भी पूरा सुविधा के साथ, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी, ठीक है। चलिए, ठीक, चलो। तो इसमें खास बात है, एक चीज देखेंगे, मिस यूनिवर्स। क्या होता है ये, दो 2024, ठीक, मिस यूनिवर्स 2024। इसमें पहली बार, है ना, एक देश भाग ले रहा है, वो भी मुस्लिम देश, इस्लामिक देश। कौन सा, पाकिस्तान नहीं, सऊदी अरब, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कौन रहे पहली बार भाग, पहली बार प्रतियोगिता में भाग, है ना। में भाग कौन ले रहा है, सऊदी अरब, ठीक। अब जब ये सऊदी अरब ले रहा है तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसका मैं बता चुका हूं आप लोग को। राजधानी क्या है, राजधानी, है ना, तो राजधानी रियाद, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद, ठीक। चलो, हो रहा है क्लियर। ये ऐसे व्यापम के दृष्टि से देखोगे तो ये है, कई बार पूछा हुआ भी है राजधानी, है ना। लेकिन वर्तमान में आपको ये सबको याद रखना है। सऊदी अरब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है ना, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र मतलब बोलना चाहिए कैसा, मतलब बोलना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा क्या रहता है, पर्दा प्रथा है आपका, है ना। तो ऐसे देश मतलब बोलना चाहिए कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक। चलिए, तो राजधानी है ना। और यहाँ का मुद्रा क्या है, या राजा लिख लो पहले, राजधानी के बाद राजा। राजा कौन है यहाँ का, सऊदी अरब के सलमान, सलमान, ठीक है। चलिए, और मुद्रा क्या है, रियाल, सऊदी रियाल। मुद्रा क्या है आपका, सऊदी रियाल, है ना। मुद्रा रियाल है और राजधानी रियाद है, याद रखना, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, पहली बार प्रतियोगिता में मतलब भाग लिया है, कौन भाग लेगा, लिया नहीं है, फिर लेगा, है ना, होने वाला, अभी हुआ नहीं है। तो 2024 में जो होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, अभी सब आएगा, है ना। तो यहाँ पे भाग लेगा सऊदी अरब, मतलब उसने घोषणा किया है कि अब हमारे यहाँ से भी जाएगा कौन, मिस यूनिवर्स में, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है, लिखो, वर्तमान में लिखो, वर्तमान मिस यूनिवर्स, रोनिक
प्लासियो, है ना, ओस। ये क्या है आपका वर्तमान में आपका क्या है मिस यूनिवर्स, है ना, वर्तमान। ठीक, 24 नहीं, यहां तक याद रखना, मिस यूनिवर्स वर्तमान कौन है, रोनिक प्लासियोस। ठीक है, कहां का है ये, निका, गोवा, निकारा गोवा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है ना। चलिए, थाईलैंड, इसके बाद फिर थाईलैंड एक देश है ना। तो थाईलैंड में क्या खास बात आ गई है, वहां पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है ना। तो आप लोग याद रखना कि सर्च करके मेरे बताना, है ना, क्या कमेंट करना कि कितने देश में समलैंगिक विवाह मान्य है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है नॉर्मली। तो याद रखना थाईलैंड में अभी हाल ही में क्या किया है, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो लिख लो आप लोग, है ना, थाईलैंड का। ठीक, चलिए, थाईलैंड लिख दूं, थाईलैंड, है ना, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान। ठीक है, हाल ही में क्या किया इसने, समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान किया है। ठीक, चलिए, उसके बाद देखेंगे अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। संघ, ठीक है, क्या खास बात है इसमें, है ना, 19 मार्च को, अभी जो गया है 19 मार्च, है ना, 19 मार्च को जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग साइट था ना, लैंडिंग साइट, ठीक है, क्या क्या है इसमें 19 मार्च को, है ना, चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट, क्या समझे इससे, चंद्रयान मतलब चंद्रमा, चंद्रमा में जो यान भेजे है ना, तो जिस जगह में उतरा है ना, उस क्षेत्र को मतलब क्या नाम दिया है, शिव शक्ति। ठीक है, उसका मतलब होना चाहिए साइट का नाम, नामकरण, नाम को या फिर नामकरण या फिर नामकरण या फिर मान्यता कोष्टक में दिख लेना, शिव शक्ति, शिव शक्ति, है ना। ठीक, नामकरण शिव शक्ति, तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको मान्यता प्रदान किया है शिव शक्ति को। अच्छे से नहीं बन रहा है क्या, शिव शक्ति। ठीक, तो जहां पे उतरा है, कहां पे उतरा है, जहां पे उतरा है, ठीक है, कहां पे, दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो ऐसा माना ऐसा माना नहीं, मतलब अगर देखेंगे विश्व में तो चंद्रमा पे यान भेजने वाला, लैंड करने वाला चौथा भारत देश है, चौथा नंबर देखेंगे तो भारत देश है, और दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश है ना। ये छोटी छोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है अगर देखेंगे तो, है ना, दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला। ठीक, चलिए, तो वो यहां तक, है ना। और इसका नामकरण कौन किया था, इसको मान्यता लिख लो, है ना, यहां पे क्या कर लो आप, उसको मान्यता करो, मान्यता, है ना। और नामकरण, नामकरण किसका, शिव शक्ति का, है ना। तो मोदी ने किया था, पीएम मोदी ने, है ना, मोदी ने कब किया था, 26 अगस्त 2023, 26 अगस्त 2023 को इसका नामकरण किया था, और 19 मार्च 2024 को
इसको मान्यता मिल गया। किससे मान्यता मिला? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ से। ठीक हुआ यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, चलो, है ना, इसको मान्यता मिल गया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसी चीज को, है ना। चलिए, तो अगर भारत अगर देखेंगे चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग में कौन से नंबर पे है? हाँ, है ना, भारत में सॉफ्ट लैंडिंग में 4, है ना, चौथा स्थान है भारत का। पहला क्या है? अमेरिका, दूसरा रूस, चीन, भारत, है ना। अमेरिका, है ना, रूस, चीन, फिर भारत, ये 4 है। ठीक, पूरा क्लियर? चलो, 4 है ये, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट और लिख ले रहा हूं, एक ठो और, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में पहला स्थान है। ठीक है ना, क्या है? पहला स्थान दक्षिणी ध्रुव में, कहां पे? चंद्रमा में। और एक पॉइंट और लिखना, चंद्रयान 2 का लैंड, है ना, चंद्रयान 2 का लैंडिंग साइट को क्या क्या कहा गया था? लैंडिंग साइट को क्या नाम दिया गया था? तिरंगा। ठीक है, इतना याद रखना, चंद्रयान 2 को लैंडिंग साइट को तिरंगा कहा गया था। ठीक, ठीक है, फिर आज यहीं तक, है ना, फिर आगे हम लोग देखेंगे।